तरफ से आप सबको सलाम। कौन खुदावंद के हुजूर में आके खुश है? हालेलुया। और कौन कौन शुक्रगुजार है आज खुदावंद के घर में आके कि उसने हमें ये मौका बख्शा। हालेलुया। खुदावंद की हमें हर टाइम शुक्रगुजारी करनी चाहिए। मैं भी खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस लायक बनाया और ये मौका बख्शा कि मैं उसके पुलपट पर खड़ी होकर आप सबको उसके कलाम को शेयर कर सकूँ। और शुक्रगुजार हूँ यहाँ के पास्टर के लिए, एलबीएम चर्च मिनिस्ट्री की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका बख्शा कि मैं खुदावंद के कलाम को आप सबके साथ बयान कर सकूँ। खुदावंद की ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ना शुरू करूँगी। फिलिप्पियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4वां बाब और 6वीं आयत। फिलिप्पियों 4 बाब और उसकी 6वीं आयत। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। तो आज का टॉपिक भी हमारा क्या है? शुक्रगुजारी। क्या टॉपिक है? शुक्रगुजारी। तो खुदावंद ने मुझे आप सबके लिए कलाम दिया कि मेरे लोगों में ये कमी है कि वो शुक्रगुजारी नहीं करते। जब हमें कुछ मिल जाता है तो हम क्या करते हैं? खुदावंद को भूल जाते हैं। बहुत सारी नेमतें जो नहीं भी दी उसकी भी हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए ताकि खुदा हमें वो चीज़ भी बख्शे। ठीक है। खुदा ने हमें सांसें दी, ये नया दिन बख्शा, हमें पेरेंट्स दिए, बच्चे दिए, हमारे बहन भाई दिए, हमें सांसें दी, जो हमारे सारे अज़ा हैं जो हमारी बॉडी के वो हमें कंप्लीट दिए। कुछ लोग होते हैं जिनकी किसी की टांग नहीं होती, कोई देख नहीं सकता। खुदा ने हमें सारा कुछ कंप्लीट दिया है ना, तो हमें इसके लिए क्या करनी चाहिए? शुक्रगुजारी। हर एक चीज़ के लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि हमें अच्छी जॉब दी, हमें अच्छा घराना दिया, जिनकी शादियाँ हुई उनको अच्छा ससुराल दिया। हर एक चीज़ के लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तो हम खुदावंद के कलाम में से कुछ लोगों को देखेंगे जिन हस्तियों के नाम यहाँ पे दर्ज है कि उन्होंने किस तरह से खुदावंद की शुक्रगुजारी की और किस तरह से खुदावंद ने उनको और ज़्यादा ब्लेस किया। हालेलुया। यहाँ पे सारी फीमेल्स हैं तो फीमेल से स्टार्ट करूँगी। हन्ना की कहानी से कौन कौन वाकिफ है? हन्ना जो थी उसके पास औलाद नहीं थी, लेकिन उसने खुदावंद की हैकल में जाके दुआ की और उसने रो रो के मांगा और लोगों ने उसका मजाक भी बनाया कि लगता है ये नशे में है। वो जिस तरह से रो रो के मांग रही थी कि खुदावंद तो मुझे औलाद दे तो मैं उसे तेरी हैकल में दे दूंगी, ऐसे ही है। तो उसने खुदावंद से मांगा और क्या खुदा ने उसको नहीं दिया। और क्या वो लेके भूल गई? नहीं, बल्कि उसकी क्या की? उसने शुक्रगुजारी की। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं और फिर आगे उसके बेटे का भी नाम, फिर उसको भी ब्लेस किया। क्या था नाम उसका? सैमुएल। फिर उसको भी ब्लेस किया। फिर उसने 2 किताबें भी लिखी बाइबल में और उसको भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी। तो ऐसे होता है जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं छोटी छोटी चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए। हमें घर दिया, हमें अच्छी हर एक चीज़ जो भी दी गई है उसकी जब हम शुक्रगुजारी करेंगे तो वो हमें और ज़्यादा क्या करेगा? ब्लेस करेगा। हालेलुया। इसी तरह अगर हम फनन्ना की कहानी देखें तो क्या उसका कहीं पे नाम दर्ज है? उसके बच्चों की कहीं स्टोरी बताई गई है? नहीं। जब हम खुदावंद के साथ शुक्रगुजारी करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो फिर क्या होगा? इधर लिखा हुआ है कि जो हमारी दुआ और मिन्नत है उसके वसीला से शुक्रगुजारी के सामने पेश की जाएगी। जब हम मिन्नत करेंगे खुदावंद के आगे और हम दरखास्तें देंगे और हम मांगेंगे तो फिर क्या होगा? शुक्रगुजारी के तौर पे हमारी जो दुआएं हैं वो खुदावंद के हुजूर में पहुंचेंगी और खुदा हमें क्या करेगा? बरकत देंगे। इसी तरह आस्तर मलिका की कहानी देख ले कि उसने भी क्या किया? जब रोज़ा रखा और शुक्रगुजारी की और दुआ की तो फिर क्या हुआ? उसकी पूरी कौम बच गई। तो जब वो
फीमेल होके खुदावंद के आगे झुक सकती हैं, इतने बड़े बड़े मौजूद ले सकती हैं, तो क्या हम लोग भी ले सकते हैं। हम सबको खुदा ने इख्तियार दिया है कि हम क्या करें, फतह पाएँ और सांपों और बिच्छुओं को कुछ लें। तो हमें भी एक इख्तियार दिया गया है कि हम भी बड़े बड़े मौजूद, हम भी किसी पे दुआ करें और वो काम हो जाए। हम भी खुदा के बंदे हैं, हमें भी उसने रोज़ को 10 जो है वो मददगार भेजा है। तो हम भी अगर किसी पे कोई बीमार है, किसी के सर में दर्द है, छोटी चीज़ों से शुरुआत होती है। तो जब हम किसी के लिए दुआ करें तो वो दुआ ही सुनाए, फिर हम आगे बढ़ते जाएँ। हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब खुदावंद को देंगे, शुक्रगुजारी में गुजारेंगे, तो फिर क्या होगा, हमें और ज़्यादा वो बरकत देगा। अगर हम दिन में एक दफ़े बस दुआ करेंगे, वो भी 2-3 मिनट की, तो फिर कुछ नहीं होगा। जितना ज़्यादा टाइम हम ये इन चीज़ों को दें, टीवी को दें, अपने ये मूवीज़ को दें, वीडियोज़ टिकटॉक को दें, उससे अच्छा है कि हम खुदा को जब अपना टाइम देंगे, शुक्रगुजारी करते रहेंगे, तो जो हमारे पास चीज़ें नहीं भी है ना, उनकी भी हम शुक्रगुजारी करते रहें, और फिर खुदा क्या करेगा, हमें उससे डबल ट्रिपल देगा। मैं आपको पास्टर बनी की स्टोरी सुनाती हूँ कि क्या हुआ। वो जब भी कलाम सुनाता था ना, तो वो क्या करता था, शुक्रगुजारी करता था खुदावंद की। और एक दिन क्या हुआ, उसने कहीं पर जाना था और उसने पहले उसके पास ये ब्लेसिंग थी, वो ऐसे दूर से ही करते थे और सारे हील होते, स्ट्रेन हो जाते थे, गिर जाते थे, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, वो गया और उसने ना शुक्रगुजारी भी की इस चीज़ के लिए, वरना वो हर इबादत के बाद खुदावंद की शुक्रगुजारी करता था कि तूने मुझे बरकत दी। तो उस दिन उसने शुक्रगुजारी नहीं की, वो अपनी सिस्टर के घर चला गया, उन्हें दावत थी उसकी, तो वो भूल गया शुक्रगुजारी करना, या उसने छोटी सी दुआ की जिस तरह वो रोज़ रूटीन में करता था, उस तरह से शुक्रगुजारी नहीं की। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी टाइम के लिए खुदा ने उससे वो ब्लेसिंग छीन ली। तो फिर वो रोए चिल्लाए कि मेरे से लोग क्यों नहीं स्लेन हो रहे। तो ऐसे ही होता है, जब हमारे पास शुक्रगुजारी का टाइम नहीं ना होता, फिर खुदा के पास भी टाइम नहीं होता कि हमें वो दुगना चुगना दे। इसलिए हमें ज़रूरत क्या है, शुक्रगुजारी करने की। इसी तरह हम अगर दाऊद की कहानी देखें, तो दाऊद भी क्या करता था, नाच के, दफ बजा के खुदावंद की शुक्रगुजारी करता था। उसकी वाइफ भी उसका मजाक उड़ाती थी, क्या तो बच्चों की तरह डांस कर रहा है। तो उसने भी क्या, खुदावंद की हमेशा शुक्रगुजारी की। उसने नहीं देखा कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या मैं कैसा लगूंगा डांस करते। हमारे लोग गानों पे तो डांस कर लेते हैं, लेकिन जब गीतों की बारी आती है तो फिर उनको शर्म आती है। तो जब हम खुदावंद के लिए सारा कुछ करेंगे, हमारा सजना धजना, हमारा डांस, हमारी हर चीज़ खुदावंद के लिए होगी, हमारी शुक्रगुजारी खुदावंद के लिए होगी, छोटी छोटी चीज़ के लिए। खुदावंद तूने मुझे अच्छी बेटी दी है, इसके लिए शुक्रगुजारी। खुदावंद तूने मुझे अच्छा घर दिया है, खुदावंद तूने मुझे अच्छी हर एक चीज़, जिस चीज़ के लिए भी आपको लगे कि खुदावंद ने हमें ये बहुत अच्छा दिया है, कुछ लोगों के पास ये भी नहीं होगा, तो फिर इसके लिए उसके लिए भी शुक्रगुजारी। अगर किसी बच्चे के पास अच्छी पेंसिल है, तो वो उसके लिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं कि मेरी पेंसिल सबसे प्यारी है। जब हम करते रहेंगे शुक्रगुजारी, तो खुदावंद एक दिन हमें इतनी बड़ी चीज़ देगा कि हम वो खुद भी नहीं सोच सकते। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें, छोटे घर के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें, फिर खुदावंद एक दिन हमें बहुत बड़ा कर देगा। तो ऐसे ही है, उसके खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके पास तो बोरियां की बोरियां भरी हुई हैं, हमें मांगते ही नहीं है, हमें मांगने का तरीका ही नहीं आता। क्या कलाम में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जब दे दिया जाता है तो फिर क्या करना है, शुक्रगुजारी भी करनी है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने खुद भी क्या की, अपने बाप की खुदा की शुक्रगुजारी की। जब उसने लाजर के लिए दुआ की कि ऐ लाजर कब्र से बाहर आ, पता है ना सबको, जो यीशु का दोस्त था, मरियम का और मार्था का भाई था, जब वो मर गया तो यीशु मसीह जब आए तो यीशु मसीह ने कहा ऐ लाजर बाहर आ, तो क्या वो नहीं आया, आया। और फिर खुदावन का जो बेटा था यीशु, वो भी शुक्रगुजारी कर रहा है क्योंकि उसकी दुआ सुनी गई, और उसने अपने बाप को क्या कहा, शुक्र है, तेरा शुक्र है कि मतलब मैंने इसको जिंदा किया और तूने मेरी हेल्प की। तो हमने भी ऐसे ही करना है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को शुरू से रिवाइंड करके देखें तो उसने हमें लातादार नेमतें दी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, शुक्रगुजारी नहीं करते। हम अगर शुक्रगुजारी करें तो जिन चीज़ों की हमारी ज़िंदगी में कमी है वो भी हमारी पूरी हो जाएगी। एक
फीमेल थी, अमेरिका की, ठीक है। उसका नाम है फैनी। वो बचपन से क्या थी, अंधी थी, ब्लाइंड थी। तो वो फिर भी खुदावंद के साथ चलती रही। उसकी शादी हो गई, उसका बेबी भी हो गया, उसकी बेबी की डेथ हो गई। कितनी मुश्किलात उसकी ज़िंदगी में आई। उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दिया, लेकिन फिर भी उसने खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं छोड़ी। वो फिर भी खुदा के साथ जुड़ी रही, खुदावंद से मांगती रही और खुदावंद के आगे रखती रही और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती रही। और आज वो उधर की सबसे मशहूर बंदी है, जिसने सबसे पहले चर्च स्टार्ट किया उधर। तो ऐसे ही होता है, खुदावंद भी हमें बहुत सारी बरकतों से नवाजता है अगर हम उसकी शुक्रगुजारी करना ना भूलें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। सुबह उठने फ़ौरन उठते वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी अपने बिस्तर पे कर लें। क्या पता आप थोड़ा सा आगे जाए और किसी ने गाने लगाए हो और वो शैतान आपके ऊपर हमला कर दे। क्या पता आप थोड़ी सी आगे जाए और कोई ऐसी बात हो रही हो, कोई चुगली हो रही हो, आप उधर ही बैठ जाए औरतों में और आप भी उसमें शामिल हो जाए। इसलिए उठते ही खुदावंद की क्या करें, शुक्रगुजारी करें कि तूने हमें नया दिन दिया, तूने हमें ये सुबह दी कि हम तेरे हजूर में आए, हम झुके और फ़ौरन से खुदावंद की क्या करें, शुक्रगुजारी करें। हर एक चीज़ के लिए, छोटी छोटी अच्छे खावन के लिए, अच्छे बच्चों के लिए, अच्छे पेरेंट्स के लिए, अच्छे जो आपका ससुराल है उसके लिए, हर एक चीज़ के लिए। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे पानी नहीं है, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे खाना नहीं मिलता। हम तो उनसे बहुतों से अच्छे हैं ना। अगर खुदा ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, खुदावंद की शुक्रगुजारी। क्या कितना टाइम लग जाता है शुक्रगुजारी करने में? खुदावंद तेरा शुक्र है कहने में कितनी देर लग जाती है, 1 सेकंड 2 सेकंड। तो क्या हम खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं कर सकते? देखिए अब जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं और जो नहीं आए, तो क्या हमें इसके लिए भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि खुदावंद तूने हमें ये मौका दिया। उन लोगों ने किसको तरजीह दी, अपने आम रूटीन के कामों को, लेकिन आपने किसको दी, खुदावंद को। जो खुदा को पहला दर्जा देता है, वो जो खुदा की शुक्रगुजारी उसकी हमदस ना करता है, वो क्या है, मुबारक है। ज़बूर 100 में लिखा हुआ है, शुक्रगुजारी करते हुए मेरे हाथों में हाजिर हो। तो जब हम शुक्रगुजारी करते हुए उसके घर में आएंगे तो हमारा खुदा हमसे कितना खुश होगा। लिखा है कि जब एक रूह बचती है तो हजारों फरिश्ते जो है वो खुशी मनाते हैं। तो हम भी खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाने का वसीला बने। और एल्बियन चर्च मिनिस्ट्री जिधर हम बैठे हैं, खुदावंद की इबादत कर रहे हैं, इधर और भी लोगों को लेके आए ताकि वो भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद को जाते हुए बांटें और खुदावंद के वसीला से बरकतें हासिल करें। जिस तरह से हन्ना ने की, जिस तरह से लाजर ने नई जिंदगी पाई, जिस तरह से आस्था ने अपनी कौम को बचाया, इसी तरह हमें भी ज़रूरत है कि हम भी इन बरकतों को हासिल करें। जिस तरह वो फैनी जो है वो मोस्ट फेमस है अमेरिका की, इसी तरह क्या हमें भी हक नहीं है कि हम भी खुदावंद इतनी हमें चीज़ें दे और हम खुदावंद के आगे और ज़्यादा बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं और लोग जाने कि ये खुदा की बंदी है, ये मेरी बंदी है, ये यीशु की बंदी है। तो ऐसे ही होता है, जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी को नहीं भूलते फिर खुदा भी हमें नहीं भूलता, फिर खुदा भी हमें और ज़्यादा बरकत देता है। तुम बच्ची नहीं भूलती मेरी थैंक यू करना। छोटे बच्चे भी हर एक चीज़ के लिए खुदावंद को बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। तो जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी को नहीं भूलेंगे तो वो भी हमें नहीं भूलेगा, वो भी हमें और ज़्यादा बरकत देगा, फिर और अच्छा बैग मिलेगा, फिर और अच्छा यूनिफॉर्म, और अच्छा स्कूल टीचर्स मिलेंगे। और फिर क्या होगा, एक दिन आपको खुदावंद इतनी ज़्यादा बरकतें दे देगा और फिर भी आपने कभी भी शुक्रगुजारी करना नहीं भूलना। क्योंकि हम जो भी हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं, वो क्या है, खुदा के वसीला से है। तो इसलिए हमने आज क्या सीखा है, शुक्रगुजारी करनी है। हर एक चीज़ के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है जो उसने हमारी ज़िंदगी में दी है, फिर वो हमें और ज़्यादा बरकतें देगा। आमीन। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद की हज़ूरी को महसूस करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। जो आज तेरे लोगों ने खुदावंद तेरे कलाम में से सीखा कि तेरी शुक्रगुजारी किस तरह से करनी